इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जहां सब उत्सव के आनंद में थे वहां मंथरा को देखकर जलन होने लगी। जगत जानता है, आप सब जानते हैं, फिर अवध में क्या उत्पात भया, कहने का नहीं, समझने का नहीं। जीवन में उत्पात किसी दिन किसी क्षण आ सकता है। उपाय क्या है? स्वीकार करने की मनस्थिति बनी रहे। उत्पात कभी भी आ सकता है। मनस्थिति स्वीकार करने की कब बनती है? जब हम सत्संग में गति करते रहते हैं। लाला जब हम सत्संग में गति करते रहते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे प्रकृति के व्यवहार को स्वीकार करने के लिए तैयार होता रहता है। पूजा क्यों करनी चाहिए? मन की पुष्टता के लिए, आत्मा की बलिष्ठता के लिए, भगवान हैं इस विश्वास में दृढ़ता के लिए पूजा में बैठना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट श्रद्धा पूर्वक पूजा आंख खोल कर करनी चाहिए और फिर आंख बंद करके भगवान से निहोर करना चाहिए। प्रभु आज भी आपने सेवा ले ली, बना रहे। केवल बैठने मात्र से, पूजने मात्र से हम सब प्रकार से पुष्ट हो जाए। हर क्षण, हर पल, हर दिन हम शरण में रहेंगे। आप देखिएगा कैसे मन तैयार होता जाता है। और ये बात हमारे जीवन में बचपन से लगनी चाहिए। हम हमारे बच्चों से कहें, बेटा बेटी थोड़ा बैठो। कहाँ बैठो? भगवान के सन्मुख बैठो, मंदिर में बैठो, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो। 12 साल निरंतर बैठने का अभ्यास हो गया तो बैठता रहेगा, बैठती रहेगी। अभ्यास नहीं हुआ तो बैठाना मुश्किल है। आदत लगे हो। बचपन से यदि आदत नहीं बनी तो बुढ़ापे में आदत बन भी नहीं पाती है। बहुत कठिन है। सेवा की, संस्कार की, भजन की, तप की, सुमिरन की, पाठ की, पूजा की, यज्ञादि सत्कर्म करने की आदत पड़नी चाहिए। आदत नहीं पड़ी, अंत में पड़ी तो ये खतरे आएंगे। क्या? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म
हाथ मलता वापिस बैरंग मायूस हाथ मलता वापिस बैरंग जीवन खत्म हुआ तो ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी चलना सीखा बूढ़े तन के हर एक मुझे में जंग था जब बूढ़े तन के हर एक मुझे में जंग था जीवन खत्म हुआ तो सत्य के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया और सत्य के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया और सत्य के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया वक्त मेरा सुमिरन का वक्त पाया वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग था थोड़ा बच्चा एक साथ बदले अरे खत्म हुआ तो जीने का ढंग था आयु ने नथा सिंह तब हथियार फेंक डाले तब हथियार फेंक डाले आयु ने तब हथियार फेंक डाले राज फौज लेकर
जिन की निरंतरता बनी रहे, सततता बनी रहे, नागा न हो। थोड़ी विषय बिना क्या हरि नाम नहीं तो कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। व्यक्तिगत जीवन हमारा भजनमय हो, सुमिरनमय हो। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी भीति उमर हरि नाम। देखो हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, हम कथाकार हैं, हम सामाजिक व्यवहारिक और भक्ति भाव के जीव हैं। इतने आध्यात्मिक चेतना भी मेरे नहीं है। क्या करना है, क्या कहना है, कैसे रहना है, यही हमारी राम कथा का सब्जेक्ट है, विषय। कैसे कैसे रहें कथा, कैसे जिया जाए, इस विकटता में भी कैसे आनंद में रहा जाए। आपने कई लोगों से सुना होगा, चारों ओर आग लगी है। एक महापुरुष कल बोल रहे थे, मैं सुन रहा था यूट्यूब पर, चारों ओर आग लगी है। मैंने टेलीफोन करके पूछा, सरकार आप बचे कि गए? क्या प्रवचन करते हैं महाराज, आग लगी है। कहाँ आग लगी है? कहीं नहीं लगी है, सब जगह ठंडक है। आग कहाँ लगी है? इस भ्रम से बाहर निकलिए। आग लगी है, कहीं आग नहीं लगी है। जिसके घर में खुद आग लगी, से मैं गृहस्थ आदमी, यदि मेरे घर में आग लगी है, हम पति पत्नी रोज झगड़ा कर रहे हैं, तो कथा में यही कहेंगे सबके घर में झगड़ा हो रहा है। क्यों? तेरे घर में खुद आग लगी है, कहीं आग नहीं लगी है। बड़ी शांति है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।